गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ताश की गड्डी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो हमारे होंगे लीप वर्ष और अलीप वर्ष के बारे में। तो हम पहले देखते हैं ताश की गड्डी को। तो ताश की गड्डी को अगर हम देखें तो हमारे पास ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52, जो अगर हम रंग के आधार पर बांटें तो 26 लाल होते हैं और 26 हमारे पास उसमें काले होते हैं। 26 लाल में कौन कौन से होते हैं? 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते हमारे पास होते हैं ईंट के। हुक्म में ये हमारे पास काले जो पत्ते हैं उसमें 13 हुक्म के पत्ते होते हैं और 13 हमारे पास चीड़ी के पत्ते होते हैं। और इन सभी का एक एक पत्ता इक्के से लेकर के बादशाह तक एक एक पत्ता होता है। कहने का मतलब एक पत्ता पान का होता है, एक ईंट का होता है, एक हुक्म का होता है और एक चीड़ी का होता है। तो कहने का मतलब हर प्रकार के पत्ते में 4-4 पत्ते होते हैं। इक्के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, पान का, ईंट का, हुक्म का, चीड़ी का। इसी तरह से प्रत्येक पत्ते के अंदर ये एक एक पत्ता होता है, एक पान का, एक ईंट का, एक हुक्म का और एक चीड़ी का। यानी कि टोटल पत्ते इनमें कितने कितने के हैं? 4-4 पत्ते हैं। नीचे जो हमारे पास गुलाम, बेगम और बादशाह जो दिए हैं इनके ऊपर तस्वीर बनी हुई होती है, इसलिए हम इनको तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड भी बोल देते हैं। तो इन जो ताश की गड्डी है इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है उदाहरण नंबर 8। कहा है इसने अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पत्ते के बादशाह होने के लिए हमारे पास बादशाह कितने हैं? इसमें बादशाह में हमारे पास कितने पत्ते हैं? एक चीड़ी का, एक हुक्म का, एक ईंट का और एक पान का। टोटल कितने पत्ते हो गए? 4। तो बादशाह के लिए अनुकूल परिणाम कितने आ गए हमारे पास? अनुकूल परिणाम है हमारे पास 4। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम ये हमारे पास हैं 52। तो हमारे पास प्रायिकता क्या आएगी? प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। यहां से हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 बटा में कुल परिणाम कितने हैं? 52। 4 के पाड़े से कट देंगे, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे हमारे पास आ जाएगा 13। तो हमारे पास 8वें एग्जाम्पल के लिए जो आंसर है वो क्या आ गया? 1 बटा में 13। तो हमारा जो 8वां एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो 11वां क्वेश्चन दिया है इसने ताश की गड्डी पर क्या दिया है? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न के प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। पहला पूछा है इसने लाल रंग का गुलाम, दूसरा पूछा है लाल रंग का पत्ता, तीसरा पूछा है पान का इक्का, चौथा देगा ईंट का बेगम और 5वां है हमारे पास हुक्म का पत्ता। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। मान रखेंगे पहले हमारे पास जो लाल रंग का गुलाम पूछा है तो गुलाम हमारे पास लाल रंग के कितने हैं? 1 और 2। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? अनुकूल परिणाम हो गए 2 बटा में कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52। कट करके कितना बच जाएगा? 1 बटा में 26। उसके बाद लाल रंग का पत्ता, पत्ते का नाम नहीं दिया है, लाल रंग का पत्ता पूछा है तो लाल रंग के पत्ते कितने हैं हमारे पास? अनुकूल परिणाम 26 बटा में कुल पत्ते कितने हैं? 52। ये कट जाएगा आपस में, कितना आ जाएगा? 1 बटा में 2। उसके बाद पान का इक्का, तो पान का इक्का पूछा है, पान का इक्का क्या है? 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अनुकूल परिणाम 1 बटा में कुल कितने हैं? 52। तो प्रायिकता क्या आ गई? 1 बटा में 52। ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम, ईंट की बेगम क्या है हमारे पास? 1 है। तो यहां से हमारे पास अनुकूल परिणाम आ गया 1 और बटा में हमारे पास कुल कितने आ जाएंगे? 52। तो प्रायिकता क्या आ गई? 1 बटा में 52। हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते के साथ किसी पत्ते का नाम नहीं दिया है तो हुक्म के पत्ते कितने हैं हमारे पास? 13। तो अनुकूल परिणाम है 13 बटा में कुल पत्ते हैं 52। तो हमारे पास प्रायिकता क्या बनेगी? 13 से कट जाएंगे, 1 बटा में 4।
तो हमारे पास इनकी प्रायिकताएं क्या आ गई, 1/26 लाल रंग के गुलाम के लिए, लाल रंग के पत्ते के लिए 1/2, पान के इक्के के लिए 1/52, ईंट की बेगम के लिए 1/52 और हुकुम के पत्ते के लिए हमारे पास आ गई 1/4। तो हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारे पास जो ताश की गड्डी वाले क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे लीप वर्ष और अलीप वर्ष के लिए। तो हमारे पास पहले ये पता होना चाहिए कि लीप वर्ष और अलीप वर्ष होता क्या है। तो लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष हम उसे कहते हैं जिस साल के अंदर हमारे पास जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। और इसका पता लगाने के लिए अगर हमें सत्र दे दे, सन दे दे, तो उसके लिए हम लीप वर्ष का पता कैसे लगाएंगे कि ये सन लीप वर्ष है या नहीं। तो उसके लिए जो सन हमें दिया है उसमें 4 का भाग करके देखेंगे, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा उसमें हमारे पास जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी और उस वर्ष को हम बोलेंगे लीप वर्ष। और अगर हमारे पास 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है उसमें फरवरी क्या होगी, 28 दिन की, और वो वर्ष कौन सा होगा, अलीप वर्ष। तो जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। और इसमें हमारे पास दिनों की संख्या होती है 366। अलीप वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, इसमें हमारे पास जो दिनों की संख्या होती है ये होती है हमारे पास 365। तो अब हमारे पास लीप वर्ष और अलीप वर्ष के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम करके देखेंगे। तो हमारे पास इसके लिए जो एग्जाम्पल दिया है उदाहरण नंबर 3 वो क्या है, यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो इस वर्ष 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता है लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, लीप वर्ष में हमारे पास दिन होते हैं 366। अब हमें क्या करना है, इन दिनों को सप्ताह में चेंज करना है। सप्ताह में क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक सप्ताह में 7 दिनों में से हर दिन एक एक बार आ जाता है। तो सप्ताह अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे पास जो सोमवार या मंगलवार जिस दिन के लिए हमें पूछा है उसके पूरे पूरे दिन आ जाएंगे। बाकी हमारे पास जो दिन बचेंगे उसके लिए हम उसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे, संभावना ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम इन्हें सप्ताह में बदलेंगे। तो 366 को सप्ताह में बदलने के लिए हम किससे भाग करेंगे, 7 से। क्या बनेगा, 7 5 35, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बच जाएंगे तो शेषफल 2 बच गया, बटा में हमारे पास आ गया 2/7। ये हमारे पास बन गए सप्ताह। अब हमारे पास 52 सप्ताह पूरे पूरे आ रहे हैं। तो 52 सोमवार तो इन 52 सप्ताहों में आ गए हैं। अब शेष हमारे पास दिन बचे हैं 2। इन 2 दिनों में हमें ये ज्ञात करना है कि एक सोमवार जो रह गया है वो आएगा तो उसके लिए प्रायिकता क्या है। क्योंकि हमें कितने सोमवार के लिए पूछा है, 53 सोमवार के लिए पूछा है। तो इसका मतलब इन 2 दिनों में सोमवार आना ही चाहिए, तब हमारे 53 सोमवार पूरे होंगे। तो इन 2 दिनों के लिए हम संभावना देखेंगे कि इन 2 दिनों के लिए संभावनाएं क्या क्या बनती हैं। शेष 2 दिनों के लिए संभावनाएं, क्या संभावनाएं बन सकती हैं हमारे पास, इसके लिए संभावनाएं बन सकती हैं कि हमारे पास सोमवार और मंगलवार आ सकता है, मंगलवार और बुधवार आ सकता है, बुधवार और गुरुवार आ सकता है, गुरुवार और शुक्रवार आ सकता है, शुक्रवार और शनिवार आ सकता है, शनिवार और रविवार आ सकता है, और रविवार और सोमवार आ सकता है। अब इसके लिए अगर हम देखें तो कुल संभावनाएं कितनी बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल संभावनाएं कितनी है हमारे पास, 7। हमें क्या देखना है कि इन 2 दिनों में सोमवार आना चाहिए। तो सोमवार के लिए हमारे पास संभावनाएं क्या क्या हैं, एक तो हमारे पास है सोमवार और मंगलवार, और दूसरा हमारे पास है रविवार और सोमवार। तो सोमवार आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने बन गए, 2। तो हमारे पास
अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? अनुकूल परिणाम हैं 2 और कुल संभव परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम है हमारे पास 7। तो प्रायिकता क्या बनेगी? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटा में आ जाएगा कुल संभव परिणाम। अब यहां से घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 2 और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 7। तो प्रायिकता क्या आ गई? 2/7। तो 53 सोमवार आने की प्रायिकता कितनी है? 2/7। तो हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लीप वर्ष और अलीप वर्ष पर, क्वेश्चन नंबर 5, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो अलीप वर्ष दिया है तो पहले हम अलीप वर्ष में दिन निकालेंगे। अलीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? इसमें दिन होते हैं 365। इन्हें हम बदलेंगे सप्ताह में, तो सप्ताह कितने हो जाएंगे? 365/7 कितना आएगा? 52 से 1/7 सप्ताह। तो अब हमारे पास 52 जो सप्ताह आए हैं इसमें रविवार हर सप्ताह में आया है, तो 52 रविवार तो यही पूरे हो गए। तो एक दिन जो बचा है इस दिन में रविवार नहीं आना चाहिए, उनके लिए हमें अनुकूल परिणाम देखने हैं। तो जो एक दिन बचा है उसके लिए हमारे पास संभावनाएं क्या क्या बनती हैं? शेष एक दिन के लिए संभावनाएं क्या क्या बनेगी? हो सकता है उस दिन सोमवार आ जाए, हो सकता है मंगलवार आ जाए, हो सकता है बुधवार आ जाए, हो सकता है गुरुवार आ जाए, ये भी हो सकता है कि शुक्रवार आ जाए, शनिवार और रविवार। तो इन 7 दिनों में से कोई भी एक दिन इस एक दिन के अंदर आ सकता है। तो हमारे पास इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे? हमें क्या देखना है? इस एक दिन में रविवार नहीं आना चाहिए, तो रविवार को छोड़ देंगे। अनुकूल परिणाम कितने बन गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम है हमारे पास 6 और कुल संभव परिणाम क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास 7। तो प्रायिकता क्या बनेगी? प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 6। प्रायिकता क्या आएगी हमारे पास? इसके लिए कुल संभव परिणाम क्या है? 7। तो प्रायिकता क्या होगी हमारे पास? 6/7। तो अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या है? 6/7। तो इसके साथ ही हमारे जो लीप वर्ष और अलीप वर्ष के लिए क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो शेष क्वेश्चन बच गए हैं इसके उनको करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।